जय श्री राम। प्रभु, आज जो प्रसंग है वह है श्री राम का पिता को जल दान। श्री राम वनवास के बाद जब प्रभु श्री राम को वनवास मिला, उसके बाद महाराज दशरथ ने उनके वियोग में अपने प्राण त्याग दिए, उनकी मृत्यु हो गई। गुरु की आज्ञा से ननिहाल से वापस लौटकर भरत जी ने पिता का अंतिम संस्कार तो विधिवत संपन्न किया, परंतु गुरुदेव वशिष्ठ के आदेश और माता कौशल्या के अनुरोध पर भी उन्होंने राज सिंहासन पर बैठना स्वीकार नहीं किया। सबको साथ लेकर भरत जी श्री राम को मनाने के लिए पैदल ही चित्रकूट की ओर चल दिए। चित्रकूट में श्री राम का दर्शन कर वे उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु श्री राम के चरणों में भरत जी गिर पड़े, जटा और चिर धारण किए। भरत को हाथ जोड़कर पृथ्वी पर पड़े देखकर श्री राम ने उठाकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया, अपने छाती से लगा लिया, अपने सीने से लगा लिया। इसके बाद उन्हें गोद में बिठाकर श्री राम ने बड़े आदर से पूछा, तात पिताजी कहाँ हैं जो आज तुम इस वन में आए हो? उनके जीते जी तो तुम वन में नहीं आ सकते, उनके जीते जी तो तुम वन में नहीं आ सकते थे। महाराज जीवित हैं ना? प्रभु श्री राम भरत जी से पूछते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वे अत्यंत दुखी होकर सहसा परलोकवासी हो गए हो और इसलिए तुम्हें स्वयं यहाँ आना पड़ा हो? हे सौम्य, तुम किस कारण से राज छोड़कर वलकल कृष्ण मृग चर्म और जटा धारण कर इस देश में आए हो? श्री राम के इस प्रकार पूछने पर भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आर्य, मेरी माता केकई की प्रेरणा से पिता ने आपको वनवास देने जैसा कठोर कार्य कर डाला, परंतु फिर वे पुत्र शोक से प्रीत हो हम लोगों को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। ऐसा कहते हुए भरत नेत्रों से आंसू बहाते हुए पुनः श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। भरत अपने भ्राता श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। भरत की बातों से पिता की मृत्यु का समाचार जानकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा ही दुख हुआ। वे अचेत से होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर होश में आने पर वे नेत्रों से आंसू बहाने लगे और भरत से धर्मयुक्त वचन बोले, हाय पिताजी, मेरे ही शौक से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं और मैं उनका दाह संस्कार भी न कर सका। भरत, तुम ही कृतार्थ हो, तुम्हारा ही जीवन सफल है, क्योंकि तुमने और शत्रुघ्न ने महाराज के प्रत्येक पारलौकिक कृत्य में सम्मिलित होकर उनका पूर्ण सत्कार किया है। अब तो मुझे वनवास की अवधि, वनवास का समय समाप्त हो जाने के बाद भी अयोध्या में चलने का कोई उत्साह नहीं होता। पिता के परलोकवासी हो जाने पर अब कौन मुझे वहाँ शिक्षा देगा? पहले जब मैं उनकी किसी आज्ञा का पालन करता था तो वे मेरे सद्व्यवहार को देखकर मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए कई बातें सुनाया करते थे। वे कानों को सुख पहुँचाने वाली बातें अब मुझे कहाँ सुनने को मिलेंगे? भरत से ऐसा कहकर शोक संतप्त श्री राम ने अपने
पत्नी के पास जाकर कहा, सीता के पास जाकर कहा, सीते तुम्हारे ससुर चल बसे, लक्ष्मण तुम पितृहीन हो गए, भरत पिताजी के स्वर्गवास का दुखदाई समाचार सुना रहा है। अपने ससुर महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनकर सीता की दोनों आंखों में आंसू भर आए। मैया सीता के दोनों आंखों में आंसू भर आए। वे अपने प्रियतम श्री रामचंद्र जी की ओर देख तक ना सकी। उसके बाद रोती हुई जनक कुमारी को समझा बुझाकर शोकमग्न श्री राम ने अत्यंत दुखी हुए लक्ष्मण से कहा, भाई तुम इंगूदी का पिसा हुआ फल और चीर एवं उत्तरीय ले आओ, मैं महात्मा पिता को जल्द देने जाऊंगा। सीता आगे आगे चलें, उनके पीछे तुम चलो और तुम्हारे पीछे मैं चलूँगा। शोक के समय की यही परिपाटी है जो अत्यंत ही दारुण होती है। उसके बाद महामती सुमंत्र जो राजकुल के परंपरागत सेवक, आत्मज्ञानी और श्री राम के अत्यंत भक्त थे, सब राजकुमारों के साथ श्री राम को धैर्य बंधाकर उन्हें हाथ का सहारा दे कल्याणमयी मंदाकिनी के तट पर ले गए। वहाँ एक उत्तम घाट पर जाकर उन सब ने महाराज को जलांजलि दी। श्री रामचंद्र ने दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके अंजलि में जल भरकर रोते हुए कहा, पूज्य पिताजी, मेरा दिया हुआ यह निर्मल जल आपकी दिव्यंत आत्मा को अक्षय रूप से प्राप्त हो, आपकी दिव्यंत आत्मा को अक्षय रूप से प्राप्त हो। उसके बाद मंदाकिनी के जल से किनारे पर आकर श्री राम ने अपने भाइयों के साथ पिता का पिंडदान किया। उन्होंने इंगूदी के गुद्दे में बैर मिलाकर उसका पिंड तैयार किया और बिछे हुए कुशों पर उसे रखकर अत्यंत दुखी हो रोते हुए कहा, महाराज प्रसन्नतापूर्वक इसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि आजकल यही हम लोगों का भोजन है। मनुष्य स्वयं जो अन्न खाता है वही उसके देवता भी ग्रहण करते हैं। तो ये प्रसंग था। प्रसंग कैसा लगा प्रभु कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। श्री राम का अपने पिता को जलदान और पिंडदान, तो प्रभु जरूर ही इस प्रसंग को शेयर करेंगे। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि। यही सनातन धर्म का मूल स्वर है। जय श्री राम।